सम्मान्य प्रवक्ता से सविनय प्रार्थना, आप मानस यात्रा में आगे बढ़े। एक बार जोरदार जयकारा लगा करके बोल राघवेंद्र सरकार की। अखंडमंडलाकारं व्याप्तेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणं करन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अखिल ब्रह्मांडीयता भगवान राघवेंद्र सरकार की पावन चरित्र को अपने अंतःकरण में धारण करने वाले समस्त राम स्नेही सुजनों, ममता दया करुणा की मूर्ति श्री माता, निर्मल निश्चल अबोध बालवृंद, नीरछीर विवेकी निर्णायक एवं अपनी मीठी मीठी वाणी में हम सबके मन मोहने वाले उद्घोषक विप्रवर, आज की इस प्रतिस्पर्धा के युग में, आज के इस भाग दौड़ के युग में, जहां मानव मन अशांत एवं विविक्षिन्न होता जा रहा है, भाईचारे की भावना एवं आपसी सामंजस्य का भाव सर्वत्र दृष्टिगोचर होती है, ऐसे समय में राम कथा का आयोजन निश्चय ही प्रशंसनीय और हमें शुभ अवसर मिला है। ग्राम कर्मा पट पर की पावन धरा, जहाँ 3 दिवसीय राम कथा रूपी गंगा मानस व्याख्यान कल कल छल छल करती हुई प्रवाहित हो रही है और हम इस मानस गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। आइए हमें और आपको जिस प्रसंग पर चर्चा करनी है यह है अयोध्या कांड, दोहा क्रमांक 16। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, गूढ़ कपट प्रिय वचन सुन तीय अधर बुधिराम, सुर माया बश बैरिनी सुहृद जान पतियां। सरल भाषा में कहा जाए तो आधार रहित अस्थिर बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के वश में होने के कारण रहस्यपूर्ण कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी कैकेयी ने बैरिन मंथरा को अपनी सुहृद या अहेतुकी हित करने वाली जानकर उसका विश्वास कर लिया। ये जो प्रसंग है ये अयोध्या कांड और अयोध्या का प्रसंग। एक तरफ दशरथ जी के द्वारा, है ना, दशरथ जी क्या करते? दशरथ जी संकल्पित होते राम राज्य की स्थापना करने। क्या करते हैं? दशरथ जी संकल्पित होते हैं, है ना, राम राज्य की स्थापना। मोर मनोरथ सुरतर फूला, अपने
मनोरथ के द्वारा, अपने मनोरथ के द्वारा राम राज्य रूपी भवन का निर्माण करते है ना। दशरथ जी क्या करते हैं, अपने मनोरथ के द्वारा राम राज्य रूपी अट्टालिका, राम राज्य रूपी भवन का निर्माण करते हैं। लेकिन राम राज्य की स्थापना में है ना, दशरथ जी जो स्थापना करना चाहे, उस राम राज्य की स्थापना में क्या आ जाता है, 3 बाधा। क्या आ जाता है, 3 बाधा। कौन कौन सी 3 बाधा? तो पहली बाधा ये जो प्रस्तुत प्रसंग है, यह प्रसंग है मंथरा। कौन सा प्रसंग है? मंथरा का प्रसंग। गूढ़ कपट प्रिय वचन सुन ती अधर बुद्धि राम सुर माया वशवेरिनी सुहृद जान। ये जो है मंथरा का प्रसंग। मंथरा कौन है? मंथरा जो है दासी। दशरथ जी की 3 विवाह होता है ना। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण बने। कौशल्या जी से, सुमित्रा जी से और कैकेयी जी से। तो तीसरा विवाह कैकेयी जी से। तो जब कैकेयी से विवाह हुआ तो वह विवाह शर्त आधारित विवाह। कैकेयी राज है ना, कैकेयी नरेश ने शर्त आधारित विवाह, यदि मेरी कन्या से विवाह करोगे, फिर उनकी कन्या कौन है? कैकेयी। तो कैकेयी से विवाह करोगे तो कैकेयी के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही अयोध्या का राजा बनेगा। तो इस प्रकार से शर्त आधारित विवाह। और कैकेयी के साथ विवाह हुआ तो कैकेयी नरेश कैकेयी के साथ सेवा करने के लिए दासी है। पहले राजा महाराजाओं के जमाने में सेवा करने के लिए दासियों को भेजा जाता था। राजस्थान में इस प्रथा को गोली प्रथा कहा जाता है ना। राजस्थान में उसको गोली प्रथा कहा जाता है ना। दासी अर्थात गोली। तो उस शर्त की प्रतिपूर्ति के लिए कैकेयी नरेश ने जिस पात्र को, जिस दासी को भेजते हैं वह है मंथरा। मंथरा को भेजते। और मंथरा कैसी है? तो नाम मंथरा मंदमती जानी कैकेयी केरी अजस पिटारा ताहि कैकेयी गिरा मत। इनके पूर्व जब वहां स्वर्ग में देवता लोग क्या कर रहे हैं, विपत्ति हमार विलोक बड़ी मां शारदा मां के पास गए थे अपनी विनती लेके। तो शारदा मां क्या करते हैं, जब अयोध्या नगर में आए तो अयोध्या नगर में आकर के उनकी दृष्टि है ना घूमती है, ऐसा कौन सा उपयुक्त पात्र है ना। अयोध्या नगर में ऐसा कौन सा उपयुक्त पात्र है जो जिनकी बुद्धि को फेरा जा सकता। तो उनकी दृष्टि किसके ऊपर है ना एकाग्रचित हुई? तो मंथरा के ऊपर। कि ये मंथरा कौन है? दासी है ना। मंथरा क्या है? दासी है। नाम मंथरा मंदमती चेरी कैकेयी केरी और अजस पिटारा ताहि गई गई गिरा मति फेरी।
उनकी बुद्धि को है ना फेरने के लिए उनकी दृष्टि गई। और जब उनकी दृष्टि गई तो क्या देखा? एक तो दासी है ना, पहला शर्त जो है क्या है? दासी। दासी को उनकी बुद्धि को फेरा जा सकता। और दूसरा शारीरिक अक्षमता है ना, कानी खोरी कुबरे कुटिल कुचाले, ये दिव्यांग शरीर वाली थी, मतलब आजकल की भाषा में है ना विकलांग थी। तो कानी खोरी कुबरे कुटिल कुचाले जान, ये कुबड़ी थी तीन जगह, इसलिए उनकी बुद्धि जो है उनके ऊपर मां शारदा उनकी बुद्धि को फेरती। और इसी कारण आज राम राज्य की स्थापना का संकल्प महाराज दशरथ जी ने, लेकिन उस संकल्प को पूरा होने से रोकने के लिए बाधा के रूप में पहली बाधा ये मंत्रा, जो कि दासी है और कुबड़ी, और कुबड़ी होने के कारण उनको उपयुक्त पात्र मान करके मां शारदा जो है उनकी बुद्धि को फेरी। और जब बुद्धि को फेरी तो बुद्धि को फेरने के बाद कई कौन? तो ज्ञान शक्ति कौशल्या सुमित्रो वासनात्मिका क्रिया शक्ति कई वेद तत्व नृप। मां कौशल्य जो है ज्ञान की शक्ति, सुमित्रा अम्बा उपासना शक्ति, लेकिन ये कई जो है ये क्रिया शक्ति। और क्रिया शक्ति होने के कारण महाराज दशरथ जी जो है उनके सौंदर्य पर आकर्षित होकर उनके ऊपर अत्यधिक विश्वास करते थे। वे जब राम राज्य के है ना संकल्प लिए स्थापना का, तो संकल्प लेने के बाद कहाँ जाना चाहिए था? दशरथ जी को विज्ञान शक्ति कौशल्या अम्बा के यहाँ ज्ञान चर्चा करने के लिए जाना था, क्योंकि अयोध्या के गद्दी पर है ना ज्ञान स्वरूप एक अखंड ज्ञान सीतावर भगवान ज्ञान स्वरूप में स्थापित होने वाले। या ठीक है ना, उनके पास नहीं गए, उपासना शक्ति सुमित्रा अम्बा के पास जाके उपासना की चर्चा करते, भक्ति की चर्चा करते, लेकिन नहीं वहां है ना दोनों जगह नहीं गए। और कहा जाते हैं क्रिया शक्ति कई के यहाँ। तो ये कोप बुद्धि है ना, क्रोध के भवन में कोप भवन में बैठी हुई थी, तो कोप भवन में जाए, तो इसलिए आज है ना पहली बात ये मंत्र। और ये मंत्र जो है भेद बुद्धि, गूढ़ कपट प्रिय वचन सुरी तीय अधर बुधिराम सुरमाया वस्वे सुहृद जान पतियान। ये जो मंत्र है ये भेद बुद्धि, और भेद बुद्धि होने के कारण कई जो है भगवान राम से प्रेम करते है ना, अत्यधिक समय भगवान राम कई के समक्ष रहते थे। तो जब राम राज्य की स्थापना के समाचार को मंथरा सुनती है ना, मंथरा सुनती, तो सुनने के बाद
वह उनका अंतःकरण जल जाता, मंथरा का अंतःकरण जल जाता, जलन है ना, जलन आ जाती। और जब जलन आया तो जलन आने के बाद उनका रोम रोम जो है ना जलने लगता। और फिर क्या करती, तो कैकेयी के पास जाकर के क्या करती है, कथा सुनाती। मंथरा जो है क्या करती है, कथा सुनाती। तो कौन सी कथा, राम कथा, बोले ना, है ना। यद्यपि मंथरा राम अयोध्या नगर में राम के सानिध्य में रहते हुए भी उनके अंतःकरण में राम के प्रति प्रेम नहीं, बल्कि राम के प्रति विरोध था। इसलिए है ना, और मंथरा अच्छी तरह जानती थी कि कैकेयी का झुकाव राम के प्रति ज्यादा था, कैकेयी का झुकाव राम के प्रति है ना अधिक था। तो इसलिए ऐसा है ना, ऐसा कौन सा कर्म करूं, कौन सी क्रियाकलाप करूं कि राम के प्रति जो प्रेम है कैकेयी का वह छिन्न भिन्न हो जाए, वह क्या हो जाए, छिन्न भिन्न हो जाए। तो इस प्रकार से षड्यंत्र रचती है ना, क्या करती है ये मंथरा जो है, षड्यंत्र रचती। और षड्यंत्र रचने के बाद कथा क्या सुनाती है, कथा। तो कौन सी कथा, तो श्रीमद् भागवत की कथा है ना, कद्रु विनीता की कथा। कद्रु विनीता दिन है ना, इस प्रकार से कद्रु और विनीता के बीच जो शौतिया डाह की कथा, श्रीमद् भागवत की कथा। कही कथा सतसौत की है ना, कही कथा सतसौत की, सौतिया डाह की कथा सुना करके ये कुबड़ी काने खोरे कुबड़े कुटिल को चाली दान कुचाली करी करते। ओ है ना, कैकेयी जो कि भगवान के प्रति उनकी प्रीति परीक्षा देखती, उनसे कहती है कि मैंने राम की परीक्षा लेकर देख लिया, वो तो मुझसे प्रेम करते। तो कैकेयी और राम के जो प्रेम है, उस प्रेम को क्या करती है, शौतिया डाह की कथा सुनाकर उत्प्रेरित करती है ना, शौतिया डाह की कथा सुनाकर जो प्रेम था वह दोनों के प्रेम का खंडन करवा देते। और है ना, खंडन किस प्रकार से कि जिस प्रकार से तुम आज है ना प्रेम करते, लेकिन तुम्हारा पुत्र नहीं है राम, है ना, राम जो है तुम्हारा पुत्र नहीं है, वो तो तुम्हारी सौत है ना, कौशल्या का पुत्र है। और जब तुम कौशल्या जो है रानी बनेगी तो तुमको क्या करेगी, सताएगी। रानी बनेगी तो क्या करेगी, तुमको सताएगी। तो इस प्रकार से जो दशरथ जी जो है मोर मनोरथ सुरतर फूला, वहां पर अपने मनोरथ के द्वारा राम राज्य की स्थापना की थी। उस राम राज्य की स्थापना में पहली बाधा मंथरा और दूसरी बाधा सतसौत की कथा सुनाकर जो राम के प्रति प्रेम था, उस प्रेम को क्या करती, खंडन करवा देती है। और खंडन करवाने के पश्चात जब ये है ना क्या करती है, उत्प्रेरित करती है कि कैकेयी जो है दशरथ जी के साथ देवासुर संग्राम में गई हुई, और देवासुर संग्राम में रथ का
है ना, पहिया का खिली निकल गया था तो अपनी उंगली को डाल दिए थे, क्योंकि उनको वरदान या तो बाल्यकाल में जब संतों का सेवा करती थी तो संत जो है बोले थे कुछ वरदान मांग लो, तो उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं मांगा। तो उन्होंने कहा हम अपनी ओर से दे रहे हैं, जब भी तुम्हारी आवश्यकता होगी तो तर्जनी उंगली जो है वज्र की हो जाएगी, है ना, तर्जनी उंगली क्या हो जाएगी, वज्र की हो जाएगी। तो इसलिए देवासुर संग्राम में जब उनको डाले थे तो दशरथ जी जो है 2 वरदान का संकल्प लिए थे, बोले उसी समय मांग लो वरदान को, तो उन्होंने कहा था अभी नहीं मांगा, जब आवश्यकता होगी तब मांगो। तो इसलिए मंथरा जो है कई को प्रेरित करती है कि जो तुम्हारा 2 वरदान है वह बाकी है। तो पहली बाधा कई मंथरा राम राज्य में, और दूसरी बाधा कई और तीसरी बाधा स्वयं दशरथ जी, वो तो कोप भवन में बैठी हुई थी, है ना, बाल बिखरा करके, और कोप भवन में जाकर के हे सुमुखी है सयानी, वो अक्सर सुमुखी शब्द का प्रयोग करते थे कई की प्रति। तो वहां जब गए तो ये मंथरा जो है लोभ का प्रतीक है, मंथरा जो है ये लोभ का प्रतीक है, और कई ये काम दशरथ जी काम, और कई क्रोध का प्रतीक। तो तीनों के कारण राम राज्य की स्थापना में बाधा काम क्रोध मद लोभ और 3 अति प्रबल खल काम क्रोध और लोभ। दशरथ जी जब वहां गए कोप भवन में तो मरम ठौर नहीं हारत, वहां जाकर के अंतःकरण में कामना का भेद हो गया। एक तरफ वो राम राज्य की है ना चकोर है, और दूसरी ओर काम के भी, तो जहां काम श्यावर रामचंद्र की जय। बोल श्यावर राम। समय की संकेत बहुत बहुत साधुवाद, आपकी बहुत सुंदर व्याख्या रही है। आइए ससम्मान विदाई आपका, और इस अगली कड़ी में विश्वनाथ साहू जी कपसदा दुर्ग शिव मानस परिवार के प्रवक्ता मंच पर मंचासीन होंगे, और श्री विनोद साहू जी भिभौरी बेमेतरा, सम्मान्य श्री विनोद साहू जी भिभौरी बेमेतरा शक्ति संगम मानस परिवार के प्रवक्ता को मैं आमंत्रण दूं। आप मंच पर पधारेंगे और अपने प्रसंग पुष्प लेकर के मंच पर मंचासीन होंगे। सम्मान्य हमारे मानस मनीषी श्री विनोद साहू भिभौरी बेमेतरा, आए हुए समस्त हमारे मानस मनीषियों का, मानस गुरुओं का हम कोटि कोटि अभिनंदन स्वागत वंदन करते हैं। और उड़ीसा से पधारे हुए हमारे खोलबहारा राम साहू जी और उनके साथ आए हुए साथियों का भी हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। हमारे इस क्षेत्र के बहुत ही जाने माने हमारे धनराज, सम्मान्य धनराज साहू जी का भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत वंदन है। साथ में हमारे हबीब खान जी का भी हार्दिक स्वागत वंदन। आइए सर। एक बार ताली से सम्मान करेंगे। श्री राम कथा चिंतन मानस व्याख्यान प्रतियोगिता की ऐतिहासिक क्षण में पधारे हुए हमारे मानस के प्रखर वक्ताओं का यहाँ पर शुभ आगमन हुआ है। और जो हम अन्य आयोजन में नहीं सुन पाते हैं, ऐसे मानस के धरातल तक, गहराइयों तक पहुंचने वाले
मोती निकालकर हम सभी को परोसने वाले यहाँ पर मानस चिंतक गुरुजनों का आगमन हुआ है। आइए मैं मंचस्थ हमारे गुरुजी से प्रार्थना कि आप अपनी मानस यात्रा को आगे बढ़ाएं। एक बार जोरदार ताली बजाकर सम्मान करेंगे। बोल राघवेंद्र सरकार की जय श्री राम, जय श्री राम। लोकाभिरामम रणरंगधीरम राजीवनेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्यरूपम करुणाकरंतम श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बड़े ही हर्ष और सौभाग्य की बात है कि पावन ग्राम कर्मापट में राम कथा का यह सुंदर आयोजन हुआ है। इस आयोजन की संकल्पना करने वाले परम पूज्य गुरुदेव लल्लू राम वर्मा जी को भी मैं सादर प्रणाम करता हूं। साथ ही साथ इस आयोजन के पीछे जिनकी भी सहभागिता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बनी हुई है, उन सबों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए सादर वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। राम कथा के श्रवणपान करने वाले श्रद्धामयी, भक्तिमयी, वात्सल्यमयी, करुणामयी माताएं, बहनें, विद्वजन, साथी जन, नन्हे मुन्हे बाल गोपाल और इस मानस के प्रत्येक चौपाई और दोहा में छिपे हुए रहस्य को या जल और दूध को पृथक कर देने वाले हमारे परम आदरणीय निर्णायक महोदय जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, साथ ही साथ संचालक महोदय जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आइए रामचरितमानस के प्रथम सोपान बाल कांड दोहा क्रमांक 170, जहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, रिपु तेजसी अकेल अपी लघु करी गनीन ताहु अजहू देत दुख रवि सिसई सिर अवशोषित राहु। इस पावन प्रसंग को केंद्र मान करके कुछ भावों को रखने का प्रयास करूंगा। वैसे तो भगवान की कथा अनंत है, अपार है, त्रुटियां संभावित है, इसलिए कथा वाचन में होने वाली त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करते हुए आइए एकाग्रचित होकर के प्रस्तुत प्रसंग के साथ जुड़ते हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में सबसे पहले दो राजाओं की कथा को रखते हैं। वो दो राजाओं की कथा कौन सी कथा है? सबसे पहली है राजा प्रताप भानु की कथा और दूसरी कथा है राजा मनु और माता शत्रुपा दोनों। ये दोनों राजाओं की कथा को रखते हैं। दोनों राजाओं की कथा को रखने के पीछे कारण क्या है? प्रस्तुत प्रसंग के माध्यम से पता चलता है कि राजा प्रताप भानु शिकार खेलने के लिए जाते हैं। वैसे हमारे धर्म ग्रंथ में, वेद में, शास्त्र में ये बात बताई जाती है कि यदि राजा को जब राजा का राज्याभिषेक होता है उस समय उसके जो कुल गुरु है उसको ये 5 बातें उनको बताते हैं कि बेटा जीवन में शिकार खेलने के लिए मत जाना। दूसरी बात, कभी भी पर स्त्री गमन मत करना। तीसरी बात, जुआ मत खेलना। चौथा, मांस मदिरा पान मत करना। और जो 5वीं बात जो बताई जाती है कि ये आखेट खेलने के लिए जो राजा प्रताप भानु आए हैं आखेट खेलने के लिए, कभी भी आखेट या शिकार नहीं खेलना चाहिए। इस तरह से बातें बताई जाती है। हम अपने मानस में या अन्य धर्म ग्रंथों के माध्यम से भी सचमुच में हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि बहुत सारे राजाओं
की जो मृत्यु हुई या उसके जीवन में जो पतन हुआ उसका मूल कारण है केवल और केवल किसी का मदिरापान के कारण, किसी कामांध के कारण। जैसे रावण का जो हस्त्र हुआ कामांध होने के कारण तो हुआ उनका हस्त्र जो हुआ। 1 लाख बेटा 1.25 लाख, 1 लाख बेटा 1.25 लाख नाती और उसके घर में दिया न बाती, ये किस लिए हुआ? कामांध आने के कारण, काम की प्रवृत्ति बढ़ने के कारण, पर स्त्री गमन के कारण उनका ये हस्त्र हुआ। तो राजा प्रताप भानु और राजा मनु और माता शत्रुपा, ये दोनों की कथा को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पहले रखते हैं। इसके रखने का कारण यह है कि एक राजा प्रताप भानु विचार करें, राजा प्रताप भानु आगे चल करके श्राप के कारण ये राक्षस बनते हैं, और दूसरे राजा जो राजा मनु हैं वो माता शत्रुपा के साथ वन में जाकर के तपस्या करते हैं। उसके घर में पार ब्रह्म परमेश्वर व्यापक ब्रह्म निरंजन विगत विनोद वो भगवान उसके घर में अवतार लेकर के आते हैं। एक ने भगवान को पाया और दूसरे को मारने के लिए भगवान जो है विप्रधेनु सुर संतित लीन मनोज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार, और दूसरे का वध करने के लिए उसके पूरे कुल को मिटाने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा। आखिर एक जो है रावण बनते हैं, दशमुख बनते हैं, और एक जो है राजा दशरथ बनते हैं। ऐसा क्यों होता है? हमारे पास या प्रत्येक मनुष्यों के पास 10 इंद्रियां होती हैं, और इस 10 इंद्रियों के माध्यम से हम उस ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम 10 इंद्रियों का उपयोग हम जो है शास्त्र सम्मत करें तो हम ईश्वर को भी प्राप्त कर सकते हैं। यदि 10 इंद्रियों का उपयोग केवल और केवल भोग के लिए करें तो हम दशरथ नहीं दशमुख बन जाएंगे। इसलिए रावण जो है जो दशमुख है, दशमुख इसलिए कि अपने 10 इंद्रियों का उपयोग उन्होंने केवल और केवल जो है काम वासना की तृप्ति के लिए उन्होंने किया, और एक तरफ जो है राजा मनु और माता शत्रुपा दोनों वन में जाते हैं। आज राजा प्रताप भानु भी वन में गए हैं, लेकिन एक आखेट खेलने के लिए गया है और दूसरा अपनी पत्नी के साथ पंथ जात सोहतमती धीरा, दोनों जो है मतलब राजा और माता शत्रुपा दोनों वन जाते हैं, लेकिन तपस्या करने के लिए जाते हैं, भगवान को प्राप्त करने के लिए जाते हैं। दोनों में यही अंतर है। अब आइए, रिपु तेजसी अकेल। रिपु का अर्थ होता है दुश्मन, तेजसी मतलब यदि मान लो शत्रु जो है बलवान हो, तेजस्वी बलवान हो, तेजस्वी हो। अकेल माने अकेला, अपी माने भी, ये संस्कृत शब्द है। अपी माने भी और लघु माने छोटा। करी गनी न ताऊ, करी माने करना, गनी माने गिनती। यदि मान लो शत्रु तेजस्वी हो, बलवान हो, तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। अजमु देत दुख रवि, आज भी, अजु माने आज, देत माने देना, दुख माने दुख माने दुख, रवि माने सूर्य, शशि माने चंद्रमा, सिर अवशेषित राहु, राहु माने राहु जो 9 ग्रह है। हम लोग पूजा करते समय जो कहते हैं ओम श्री गणेशाय ओम गुरुम गुरुभ्यो न ब्रह्मा मुरारी प्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो 10 गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रहा शांति करा भवतु। तो जो 9 ग्रह होते हैं, प्रस्तुत दोहा में 3 ग्रहों के नाम है, एक चंद्रमा, एक सूर्य और एक जो है राहु। तो ये राहु जो है आज भी अवशेष बच गए। इसी कारण से आज भी हम लोग कहते हैं आज चंद्र ग्रहण लगा है, आज ये काम नहीं करना है, आज मंदिर नहीं जाएंगे। ये केवल और केवल ग्रहण लगने के कारण मतलब वो राहु आज भी बचे हुए हैं, जो बड़ा ही समझ लीजिए कि आज इस प्रस्तुत दोहा के माध्यम से जो आज भी बलवान है, तेजस्वी, भले अकेला है, लेकिन आज भी चंद्र ग्रहण लगता है और आज भी सूर्य ग्रहण लगता है। रिपु तेजसी अकेल अपि लघु करी गनी न ताऊ। तो राजा प्रताप भानु शिकार खेलने के लिए जाते हैं, आखेट खेलने के लिए जाते हैं। मैंने पूर्व में कहा था राजा को आखेट नहीं खेलना चाहिए, आखेट खेलने के लिए नहीं जाना चाहिए। राजा दशरथ भी जो है आखेट खेलने के लिए गए और उन्हें भी श्राप दे दिया। कौन? श्रवण के माता पिता ने उन्होंने भी श्राप दे दिया। जिमि हम पुत्र योग में दशरथ त्याग ही प्राण, तिमि तनु तजु तुम मानव वचन प्रमाण। इसलिए शिकार खेलने के लिए मना किया गया हमारे शास्त्रों में राजाओं को।
तो राजा प्रताप भानु गए शिकार खेलने के लिए, और शिकार खेलने के लिए जब जाते हैं तो क्या मिलता है, सुअर मिल गया। उस सुअर को लोभ का प्रतीक बताया गया है। हमारे आपके जीवन में लोभ नहीं आना चाहिए, लोभ की वृत्ति नहीं आनी चाहिए। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ या तात यति प्रबल खल काम क्रोध और लोभ। लोभ के कारण ही कोई भी व्यक्ति या किसी भी जीव का जो पतन होता है उसका मूल कारण है लोभ। लोभ यदि हमारे जीवन में आ जाए तो लोभ ही एक ऐसा तत्व है जो व्यक्ति को पाप कराने के लिए मजबूर कर देता है। एक भक्त जो है तपस्या की, और तपस्या करने से भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर ने कहा, बेटा तुम्हें क्या वरदान चाहिए, तुम मांग लो, मैं सहर्ष दूंगा। उसने कहा कि सचमुच में प्रभु मैं जो मांगूंगा आप दोगे? बिल्कुल दूंगा। तो क्या मांगना चाहते हो, मांगो। तो उसने कहा, प्रभु मुझे आप जमीन दे दो। तो कितनी? तो प्रभु मैं जितनी दौड़ूं, जितनी देर तक या जितनी दूर तक मैं जो है दौड़ लगा लूं, आप अपनी जमीन मुझे आप दे देना। भगवान शंकर ने कहा ठीक है। वो व्यक्ति दौड़ लगाया, दौड़ते 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर 20 किलोमीटर जाने के बाद में एकदम थक गया, लेकिन मन में लोभ इतना है कि मान लो 1 किलोमीटर और जाऊंगा उतनी जमीन मेरी और हो जाएगी। लोभ इतना है कि वो दौड़ रहा है। एक समय ऐसा आया कि वो व्यक्ति जो है मर गया। तो व्यक्ति के जीवन में लोभ नहीं आना चाहिए। लोभ जो है पतन का कारण है। राजा प्रताप भानु चले गए जंगल में, और जंगल में जब गए तो वहां पर एक कपटी मुनि जो कालकेतु, जिसके परिवार को या जिसे राजा प्रताप भानु ने पहले हराया था। अब हराया था तो जब मिले तो स्वाभाविक बात है हम सब पहले परिचय देते हैं कि भैया आप कौन हो, कहां से हो। राजा प्रताप भानु ने अपना नाम गलत बताया। उन्होंने कहा कि मैं मंत्री हूँ। उसने कहा, उसने पहचान लिया था, एक बार उनको पराजित किया था, पहचान गए आप झूठ क्यों बोलते हो, मैं तो अंतर्यामी हूं, मैं सिद्ध संत हूं, मैं आपको पहचान गया, आप ही राजा प्रताप भानु हो। अब राजा प्रताप भानु को ऐसा लगा कितना सिद्ध जो है संत मुझे मिला है। और जो राजा प्रताप भानु इतने अश्वमेध यज्ञ किए हैं, रामचरितमानस में लेख आता है कि शास्त्र में वर्णित जितने भी धर्म कर्म हैं, सभी धर्म कर्म को राजा प्रताप भानु ने किया है। जब अश्वमेध यज्ञ किया करते थे तो उनकी प्रजा उनसे पूछते थे कि महाराज आप इतना यज्ञ करते हो, यज्ञ करने के पीछे आपकी कामना क्या है? तो राजा प्रताप भानु एक ही बात कहते थे कि मेरी कोई कामना नहीं है। प्रजा कहते थे कि ऐसा राजा हमने नहीं देखा है। व्यक्ति मंदिर भी जाता है तो मंदिर जाता है, उसके पीछे कोई ना कोई कामना होती है, चढ़ाता एक नारियल, लेकिन कहता है कि प्रभु मेरा एक काम कर दो, प्रभु मेरी कामना यह पूरी हो जाए। हम झड़ी लगा लेते हैं कामनाओं की, लेकिन वाह हमारे राजा जो इतने यज्ञ करते उसके बाद में कहते हैं कि मेरे मन में कोई भी इच्छा नहीं है। लेकिन वही राजा प्रताप भानु जो कहते थे कि मेरे मन में कोई इच्छा नहीं है, आज नकली संत के पास गए, कालकेतु के पास गए और उन्होंने आज झड़ी लगा दी। कहा जरा मरण तनु दुख, जरा मरण दुख रहित तनु समर जितिन जनी को, एक छत रिपुहीन मही राज कल्प सत हो। अब बताइए ये दुनिया जो है दो चीजों से मिलकर के बनी हुई है। यदि मान लो सुबह हो रहा है तो शाम होगी, यदि दिन है तो रात है, दुख है तो सुख है, नर है तो नारी है। दो चीजों से मिलकर के दुनिया बनी हुई है। सुख तो दुखम शांतरम सुखम, सुखम शांतरम दुखम, ये तो दुनिया है। दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख मिलेगा ही। जो सुख पाता रहा सदा जग में, अंत में उसे दुख पाना पड़ा। जो पछताया नहीं कहीं भी कभी भी, अंत में उसे पछताना पड़ा। विधि का यह अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। यह तो विधि का विधान है, सृष्टि का नियम है। लेकिन राजा प्रताप भानु कहते हैं कि ये संत मुझे ऐसा मिला है जो मेरी कामनाओं को पूरी कर सकते हैं। तो उन्होंने अपनी कामनाओं की झड़ी लगा दी। जरा मरण दुख रही। महात्मा महाराज एक काम कीजिए, मेरे जीवन में कभी बुढ़ापा ना आए, हमेशा जवान रहूं, जरा मरण। फिर उसने कहा हो सकता है कि मान लो मैं बूढ़ा नहीं होऊंगा, ठीक है, आशीर्वाद के माध्यम से हो सकता है कि मैं बूढ़ा नहीं होऊंगा, लेकिन यदि जवानी में मर जाऊं तो। फिर उन्होंने सुधार किया, जरा मरण। महाराज एक काम कीजिए, बुढ़ापा ना आए और कभी मृत्यु ना हो। फिर उन्होंने सोचा ठीक है बुढ़ापा नहीं आएगा और मृत्यु नहीं होगी, लेकिन उस शरीर में यदि दुख मिलेगा तो उसने फिर कहा जरा मरण दुख रही तनु जीते
तनु समर जिते नहीं कोई। फिर उन्होंने कहा यदि मान लो बुढ़ापा नहीं आएगा, मेरे शरीर में दुख नहीं मिलेगा, लेकिन कोई मान लो राजा मुझे हरा देगा तो फिर उन्होंने कहा समर जीते नहीं को और एक छत्र रिपु हुइन मही राज कलप सत होए। बताइए कामनाओं की उन्होंने झड़ी लगा दी। अब यही है लोभ की वृत्ति। लोभ की वृत्ति सचमुच में हमारे जीवन में नहीं आनी चाहिए। रिपु तेजसी अकेल अपनी लघु करी गनी न ताव। जिस तरह समुद्र मंथन से जब अमृत निकला तो उस अमृत तत्व का बंटवारा जो है जब किया जा रहा था तो बीच में एक राक्षस आ गया और जैसे ही पता चला कि इस राक्षस ने भी अमृत तत्व का पान कर लिया है, भगवान अपने चक्र सुदर्शन से उस राक्षस के सर और धड़ को अलग कर दिया। वही राहु और केतु बने और जो आज तक सूर्य और चंद्रमा को आज भी समझ लीजिए ग्रहण लगाते हैं या ग्रहण लगता है, जो दुख देते हैं। रिपु तेजसी अकेल अपि लघु करी गलीन ताहु अजु देत दुख रवि शशि सिर और शेषित राहु। इसलिए कहा गया जे ही रिपु छय सोई रचीन उपाओ भावी बस न जान कछुराओ। और वो ये समझ गए कि यही प्रताप भानु है जिन्होंने मुझे हराया था। अब देखो हमारे जीवन में भी कभी विपत्ति कब आती है या हमारा जीवन गर्त की ओर कब चला जाता है, जब हम शास्त्र के या वेद मार्ग के जब विरुद्ध चलते हैं ना, तभी हमारे जीवन में या हमारा जीवन जो है पतन की ओर चला जाता है। राजा प्रताप भानु के नाम को ही देखे, प्रताप भानु जो यह कहता हो कि मेरा प्रताप बिल्कुल भानु की तरह चारों ओर फैला हुआ है। बताइए क्या है, अहम की वृत्ति है। हमारे जीवन में कभी ऐसा नहीं होना चाहिए और सचमुच में उसे क्या हम होना पड़ा तो उनकी कमजोरी को समझ रहे थे। उन्होंने कहा यदि आप 10,000 ब्राह्मणों को यदि आप भोजन करवाओगे, उनका यदि आशीर्वाद मिल जाएगा तो आप जो है बिल्कुल आपने जो वरदान मांगा है वह वरदान जो है पूरा हो जाएगा, वह इच्छा पूरी हो जाएगी। ये मैं सिद्ध संत हूँ, जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है तब से मैं इस शरीर के साथ हूँ। उनको पूरा विश्वास हो गया। उन्होंने भोजन कराया और भोजन में उन्होंने क्या किया, मांस के टुकड़े को मिला दिया। और तब जब ब्राह्मणों ने भोजन के लिए जैसे बैठे थे, उन्हें पता चला, तब उन्होंने श्राप दिया। बोले विप्र सकोप तब नहीं कछु किन्ह विचार जाई निशाचर हो नृप मूढ़ सहित परिवार। जाओ तुम परिवार सहित जो है राक्षस हो जाओ। वही राजा प्रताप भानु क्या है, दशमुख बने, मतलब रावण बने। अब देखो हमें प्रस्तुत प्रसंग से यही शिक्षा मिलती है कि संत के भेष में असंत भी आते हैं और असंत से हमें बच करके रहना चाहिए। रामचरित मानस में ही हमें देखने को मिलता है, रामचरित मानस से शिक्षा मिलती है कि हनुमान जी महाराज जी से कहते हैं तुलित बलधामम हेम शैला बदेहम धनुज वन कृष्णानुम ज्ञानी नाम ग्रगण्यम। ऐसे हनुमान जी महाराज भी काल नेमी जो कपटी संत बने हुए थे उसके चंगुल में फंस गए। तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, केवल और केवल वेश को देख करके हम लोग संत समझ जाते हैं कि ये संत है। माता सीता जी भी जो है भिक्षा लेने गया था, साधु वेश बनाया था, दगा किया था रावण ने, सीता को ही हर लाया था। वह जो है साधु वेश बना करके गया और देखिए माता सीता जो है क्या कहती है, लक्ष्मण जी महाराज को कहते हैं कि लगता है तुम्हारा भाई जो है, तुम्हारे भैया जो है संकट में, तुम जाओ। और जब लक्ष्मण जी महाराज असली संत हैं, असली संत के ऊपर विश्वास नहीं है कि उसके जीवन में कैसे संकट आ सकता है। माँ जो संकट को दूर करते हैं, जब जीव के जीवन में जब संकट आता है तो वो संकट को दूर करते हैं राघव, है ना, उसके जीवन में दुख नहीं आ सकता। जो मस्कही बिरंच करी, जो ब्रह्म को भी मसक कर देते हैं, जो चेतन जड़ी करी चैतन्य, ऐसे सर्व समर्थ प्रभु राम जी के जीवन में संकट नहीं आ सकता। माँ मुझे जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन लक्ष्मण जी महाराज के ऊपर विश्वास नहीं करते और फलस्वरूप क्या होता है, नकली संत जो कि रावण नकली संत बने हुए थे उसके चंगुल में फंस जाते हैं और माता सीता का हरण हो जाता है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि माता सीता ठगी गई या हनुमान जी महाराज ठगे गए। इसका तात्पर्य है जब हनुमान जी महाराज जैसे ज्ञानी ठगे गए तो हमें भी कितना सावधानी हमारे जीवन में जरूरत है, कितना सावधान रहना चाहिए। तो सावधान रहने के लिए हम न ठगे या हम जो है ऐसे असंत के चंगुल में न फंसे, इसके लिए हमें जो है शास्त्र अध्ययन करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। बिनु सत्संग वेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। और सत्संग से ही ज्ञान मिलता है और ज्ञान मिलने के से ही हम जो है गलत आदमियों के द्वारा हम जो है ठगने से बच सकते हैं।
देखो, ज्ञान जब मिलता है तभी तो हमें पता चलता है कि किस पंथ में जाना है, किस पंथ में नहीं जाना है। अच्छा, व्यक्ति के जीवन में जब लोभ आ जाए ना, तभी वो ठगा जाता है। यदि हमारे जीवन में लोभ ना हो तो व्यक्ति यदि मान लो कोई कहे या हमें गलत रास्ता दिखाए तो हम नहीं जाएंगे। केवल और केवल लोभ के कारण हम लोग जो है गर्त में चले जाते हैं, और इसलिए हमें लोभ से बचना चाहिए। तात तीन यति प्रबल जो कहा गया है। और लोभ हमारे जीवन में जब आता है, यदि लोभ ना हो तो सचमुच में यदि कोई व्यक्ति चाहे जितना भी हमें कुछ कहे, हम उसकी बात नहीं मानेंगे। अच्छा देखो, असंत जो इतना आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरे आशीर्वाद देने से कुछ तो होगा नहीं, तो कुछ भी आशीर्वाद कह देंगे। हाँ ठीक है, दूधो खाओ, दूधो फलो, 4 गांव के गुटिया बनो, कुछ भी कह देंगे। लेकिन जो सच्चा संत है वो आशीर्वाद नहीं देते, क्योंकि ऐसी आशीर्वाद दे दिए तो समझ लो होना ही होना तय है। इसलिए संत हमेशा अनंत की बात करते हैं, और असंत हमेशा जो है वो ऊपर से और को नीचे गिराने की बात करते हैं। असंत अपनी महिमा कहते हैं कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वहां गया था, उनका बच्चा हुआ, इतने दिनों से नहीं हो रहा था। ये सब बातें अपने चमत्कार की बात करते हैं। लेकिन जो संत है हमेशा भगवान की महिमा की बात करते हैं। संत कभी भी आपको जोड़ेंगे तो सत्य से जोड़ेंगे। संत हमेशा बात करेंगे तो भगवान की बात करेंगे, और यदि असंत बात करेंगे तो अपनी बात करेंगे, अपनी कीर्ति की बात करेंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय।